हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, आइए जानते हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी रीडिंग करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जीज कभी कभी मैचिंग ना लगे। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को जबरदस्ती फिट इन मत करिएगा। पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपके सिचुएशन से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और किसी दिन आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे। ओके। तो जरूरी नहीं कि अगर पिछले 8 दिन से मैचिंग लग रही थी और एक दिन ना लगे तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। तो उस दिन वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, डिवाइन उस दिन आपके लिए कोई मैसेज नहीं है वो रीडिंग में, ऐसा समझने का। ये नहीं है कि ये रीडिंग क्यों गलत हो गई। ठीक है। आप ऐसे नाराज हो जाएंगे तो आपको कभी रीडिंग की एनर्जीज आपको मिलेंगी नहीं। तो अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो जस्ट लिव इट, डोंट टेक इट। उस रीडिंग की एनर्जीज अपने से एब्जॉर्ब मत करिए। ठीक है। और किसी और रीडिंग को देख लीजिए, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल है अगर आप तो भी देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो चुका है, सिचुएशनशिप है, चाहे जो सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स चेक इन कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर के बारे में क्या ख्याल है आपके, क्या सोच रहे हैं आप। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके। तो यहाँ पर यस, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो लग रही हैं। ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन है जहां कुछ भी डिसाइडेड आपको फील नहीं हो रहा है। मतलब या मतलब इसका मतलब है कि ना तो आप आगे जाना चाह रहे हैं और पीछे की बातों का भी आपको मलाल नहीं है। और यू आर जस्ट स्टैंडिंग योर ग्राउंड। आप अभी जहां हैं, जैसे हैं, बस वैसे ही रह रहे हैं। और ना तो आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, ना पीछे के बारे में आप सोचना चाह रहे हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू लिव द मोमेंट। ऐसे लग रहा है कि यू आर अनडिसाइडेड। डिसाइडेड तो आप नहीं है इस समय कि आगे क्या करना है। बस अभी जहां है आप वहीं पर हैं। यू आर इन अ कम्प्लीटली स्टक सिचुएशन में कहूँ, या फिर बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं आगे के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक एंड फील स्टक, खुद को फील कर रहे हैं। हार्मनी एंड एक्सेलरेटेड मोशन। ऑल्दो इस पार्टनरशिप, इस रिलेशनशिप में आपको नहीं समझ पड़ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो फिलहाल आप जहां हैं वैसे ही स्थिति बनाए हैं। लेकिन प्यार को लेकर के अभी भी आपके मन में उम्मीदें हैं कि यू विल गेट लव। आप आगे बढ़ोगे तो आपको प्यार जरूर मिलेगा, ऐसे लग रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो मे बी शायद आपको ऐसे लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में ना सही, भले किसी और से, पर प्यार तो जरूर आपके लाइफ में मिलेगा। यानी कि ट्रू लव यू विल गेट। और किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, आपको प्यार मिलेगा, आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, ऐसे आपको डेफिनेटली फील हो रहा है। पावर एंड थ्रोट चक्रा। ओके। सो आई फील नाउ कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा इस समय अब बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आई फील थ्रोट चक्रा स्ट्रांग होने का मतलब है कि हम एक्सप्रेसिव होते हैं। हम अपने लाइफ को लेकर के, हमें जो मन में है वो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल पाते हैं। ओके। सो व्हाट यू फील नाउ कि यहाँ पर लव लाइफ से ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आप अपने करियर, अपने लाइफ को लेकर के बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, और लोगों से अच्छा संपर्क बन रहा है आपका।
ओके, सो यू आर मोर हैप्पी अबाउट योर करियर, अप योर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस चीज को लेकर के आप बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, एंड यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल। ओके, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सो ऑन योर प्रोफेशनल लेवल आई सी यू गोइंग वेरी गुड। ट्रायम्फेंट सक्सेस एंड सफरिंग इन साइलेंस। यस, प्यार में लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए, सफरिंग इन साइलेंस। अब यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ये कार्ड भी ये दिखा रहा है। इमोशनल लॉस, तो ये सब दिखा रहा है ना कि यस डेफिनेटली जो चैलेंजेस हमें यहाँ लव लाइफ में दिखे, उसकी वजह से मैंने कहा ना कि आपको इस वक्त आप दुखी हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सफरिंग इन साइलेंस कार्ड भी वही बता रहा है कि इस वक्त आप अकेलेपन में बहुत दुखी हैं, लेकिन वहीं आपको ना, जैसे मैंने कहा कि उम्मीद आपको जरूर है कि आपको प्यार मिलेगा। ओके, कोई आएगा और आपको डेफिनेटली ट्रू लव देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सफरिंग इन साइलेंस कार्ड है, यहाँ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन है, और अब इमोशनल लॉस। यानी कि इमोशनल लॉस और सफरिंग इन साइलेंस के बीच में ऑप्शन है। यानी कि आप अभी घिरे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में जहां एक तरफ दुख है, पर वहीं दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि मुझे आगे भी बढ़ना है। यहाँ ट्रायम्फेंट सक्सेस है, यानी कि यू फील दैट यस, मुझे अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक फिर से जिंदगी को की शुरुआत करनी है, लेकिन आपको बस कर नहीं पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। ओके, सो अकेलेपन में आप बहुत दुखी हो, और इस वक्त आप जानते हो कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे आगे बढ़ें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या करें, ये सब आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि कैसे मेरी जिंदगी, प्यार की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा। सो नॉट एबल टू डिसाइड राइट। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड मूविंग ऑन। यस, देखिए मूविंग ऑन अगर आप करोगे, यू नो कि हाँ कोई तो आएगा आपकी लाइफ में जो आपको, आपका दोस्त बनेगा, हम सफर बनेगा, हमराही बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको मूव ऑन करना होगा। ओके, और तब जाकर के आपकी खुशियां पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। बस यही है कि हाँ आपको पता जरूर है, लेकिन हो नहीं रहा है आपसे। ओके, एक नई जिंदगी की शुरुआत आपसे हो नहीं रही है, जानते जरूर हो, यानी कि पास्ट रिलेशनशिप हैज बीन वेरी अनफुलफिलिंग। यस, पैशन इग्नाइटेड एंड इमोशनल लॉस। सी अगेन इमोशनल लॉस। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये दिख रहा है ना कि यू हैड बीन वेरी लविंग एंड केयरिंग इन द लास्ट रिलेशनशिप। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ किया अपने पास्ट रिलेशनशिप में, इतने एफर्ट्स डाले, बट उन सब से कुछ हासिल नहीं हुआ है। बट यार, मुझे पैशन इग्नाइटेड कार्ड और एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इन दोनों से ऐसे लग रहा है ना कि यू आर डेफिनेटली हेडिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अपने लाइफ में अब आपको समझ में आ गया है कि मुझे फिर से एक जिंदगी की शुरुआत करनी है। जब मैं आगे शुरुआत करूंगा या करूंगी, तब जा करके यू नो यू विल हैव अ फ्रेंडशिप विद समवन। एक फिर से आपकी लाइफ में वही रोमांस, वही खुशियां लौट आएंगी और प्यार लौटेगा। उस व्यक्ति के साथ आपके अच्छे टाइम आप स्पेंड कर पाओगे। अभी क्या हो रहा है ना, आप अकेलेपन में हो और आपको एक साथी की जरूरत आपको महसूस हो रही है, आपको वो एक अकेलेपन से बाहर निकलने की इच्छा हो रही है। तो व्हाट यू आर फीलिंग कि भाई मुझे कोई रहे जो मेरे साथ में पहले दोस्ती हो, कोई ऐसा जिसके साथ सुबह शाम मैं बात कर सकूं, बोल सकूं अपने मन की बात। सो यू आर बैडली नीडिंग अ कंपेनियनशिप। इस वक्त आपको एक कंपेनियनशिप की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है। ओके, इस अकेलेपन में, और आपको लग रहा है फिर जाकर के वो रिश्ता प्यार में डेफिनेटली बदलेगा। ओके, सो ये आपकी फीलिंग्स है। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, या जिस किसी के भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक फैमिली का ख्वाब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट ड्रीमिंग
एक ड्रीम होता है ना, कि हम एक सपना देखते हैं किसी को लेकर के कि हाँ इस व्यक्ति के साथ में हम लॉन्ग टर्म में रहेंगे, एक परिवार होगा हमारा, बच्चे होंगे। सो ये सब कुछ वो ड्रीम कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। दे आर होल्डिंग देयर फीलिंग्स बैक। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड 5 of Wands। ओके, सो देखिए ये ना इंसान सोच तो बहुत रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बता नहीं है, दे आर साइलेंट। ओके, जिस किसी के भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति चुप है, आपको बोल नहीं रहा है। वाई? बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए उन्हें एक कंपटीशन है, मतलब आपको चाहने वाले उनके अलावा भी और भी लोग होंगे। ओके, सो उन्हें लग रहा है कि ये कंपटीशन एक बहुत ही गंदा कंपटीशन है, जहां इतने सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, आपके पीछे दीवाने हैं। ओके, दे आर बैडली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो ऐसे में आपको हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, ऐसा ये इंसान समझ रहा है। और इसलिए ये थोड़े से अभी चुप है, शांत है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उन्हें ये जो कंपटीशन है ना, ये इन्हें बहुत टॉक्सिक लग रही है। सो दे आर इसकी वजह से थोड़े से वो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यस, सी 4 of Wands आपके साथ में 4 of Wands देख रहे हैं। यस, तो ये इंसान आपके साथ में डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 of Wands दिखा रहा है कि ये आपके साथ में शादी का ख्वाब देख रहे हैं। ओके, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, बहुत सीरियस है। 4 of Wands एंड 10 of Pentacles, ये ना सिर्फ शादी बल्कि लॉन्ग टर्म आपके साथ में रहना है, जीवन भर आपके साथ रहना है। और ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। एंड आई फील कि पास्ट में इनके साथ में कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है इनके साथ में। तो इन सब चीजों को अब ये पीछे छोड़कर आपके साथ में एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो इसलिए ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सीरियस है। इन्हें लग रहा है कि पास्ट में अगर इनका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो, लेकिन अब आपके साथ में डेफिनेटली ये खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और उन्हें विश्वास हो रहा है आपको देख करके। यस, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, बहुत क्लोज्ड है ये पर्सन, बिल्कुल खुल नहीं रहे हैं आपको लेकर के। ऑल्दो दे हैव अ प्लान, उनके पास प्लान है, स्ट्रैटेजी है, बट वही है कि बस इनको लग रहा है कि कैसे। ओके, दूसरी चीज मुझे ये भी फील हो रही है कि इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपकी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर दी तो कहीं आप इनसे नाराज हो गए तो, और फिर लड़ाई झगड़ा हो गया आपके साथ में तो कहीं आप गुस्सा हो गए इनसे कि अरे मैंने तो तुम्हें फ्रेंडशिप समझा था, बट अब तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो, वगैरह वगैरह। सो ये पर्सन इसकी वजह से ना थोड़े से रुके हुए हैं। सो आई थिंक उनको भी पता चलना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड। 8 of Pentacles एंड यस, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में कैसे रिलेशनशिप को वर्कआउट किया जाए। ओके, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके रिश्ता या रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या प्लान किया जाए, क्या सोचा जाए, क्या किया जाए रिलेशनशिप में, ऐसा ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि रिश्ता आगे बढ़े और वो अपनी फीलिंग्स आपको बता सकें और समझा सकें आपको कि उनके मन में आपके लिए कितना प्यार है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 3 of Swords एंड Sun कार्ड। यस, देखिए वैसे तो ये इंसान काफी दुखी है। मैंने कहा कि इनको पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंस आया था, बट अब आपको देख करके ना इनको एक विश्वास हो रहा है कि आप इनको चीट नहीं करोगे, आप इनके साथ में हमेशा लॉयल रहोगे। ओके, और इसलिए इनको लग रहा है कि आपके साथ में रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपके साथ में चीटिंग जैसी कोई बात होने वाली नहीं है। यू आर एन एक्सट्रीमली लॉयल पर्सन। ओके, और इसलिए इन्हें लग रहा है कि जितना दुख इनको पहले मिला ना, अब उतनी ही खुशियां आपके साथ में मिल सकती हैं। ओके, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है इनके मन में। ओके, द थिंकिंग मैन, मैंने कहा ना ये रात दिन सोच रहे हैं कि भाई आपके साथ में कैसे वर्कआउट किया जाए रिलेशनशिप को।
यस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अपना हार्ट आपको कैसे दिया जाए, कैसे आपको प्रपोज किया जाए। सी दे आर मैनिफेस्टिंग टेम्पल पाथ। ओके, वो ऊपर वाले से रास्ता मांग रहे हैं। डिसीट, आई टोल्ड यू कि पास्ट में इनके साथ में डेफिनेटली, देखिए स्ट्रैटेजी है, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रैटेजी। तो पास्ट में ना डेफिनेटली इनको चीटिंग, धोखा हुआ है। और दूसरी चीज कि ये इंसान छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आपके फ्रेंड सर्कल में ही होंगे बट फिर भी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपाव है। और ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि कुछ रास्ता निकालो कि जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, हम अपने मन की बात एक दूसरे से कह सकें। ओके, यहाँ जो डिसीट कार्ड है वो मुझे नेगेटिविटी लेकर नहीं दिख रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि ये अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। देखिए अगेन हायर पावर, डेफिनेटली ये इंसान प्रे कर रहे हैं, कोई ना कोई मंत्रा चैंटिंग, गो द डिस्टेंस। सी, गो द डिस्टेंस, यानी कि ये डेफिनेटली आपसे दूर है और टाइम टू गो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत देर हो चुकी है कि सी बॉटम ऑफ द डेक, न्यू लाइफ। तो ये आपके लिए डेफिनेटली कदम उठाना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। अब दोनों अगर फिजिकल डिस्टेंस पर हैं तो भी ये ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, और अगर नहीं भी हैं फिजिकल डिस्टेंस तो भी इन्हें लग रहा है कि आपको अप्रोच किया जाए, कुछ तो किया जाए, तो इसके लिए डेफिनेटली ये मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं। एंड टाइम टू गो, इन्हें लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत दिन से चल रहा है ये, अब कुछ ना कुछ कदम उठाने की बहुत जरूरत आ चुकी है इस जिंदगी को, इस आपके साथ में। सी, ट्रूथ टू बी टोल्ड, न्यू लाइफ एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड, यानी कि अब आपको वो सच्चाई बताना चाहते हैं। बहुत दिन से इन्होंने छुपा के रखा हुआ है और नहीं छुपाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि भैया ये इंसान बहुत सीरियस है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये दिस पर्सन इज रियली वेरी सीरियस अबाउट यू। पैशन, सी, पैशन कार्ड आया ना, एक्सेप्टेंस एंड इनसिक्योरिटी। सी, इनसिक्योरिटी है, उन्हें डर लग रहा है कि भाई क्या रिएक्शन दोगे आप, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और आपको चाहने वाले और भी लोग हैं तो कहीं आप किसी और को पसंद ना कर लो। क्या आपको एक्सेप्टेंस, क्या इनको एक्सेप्टेंस मिलेगा आपकी तरफ से? ओके, हालांकि ये आपसे चाहते तो बहुत हैं आपको, लेकिन फिर भी इनको अपने एक्सेप्टेंस को लेकर के इनसिक्योरिटी है, तो इस वजह से ये इंसान आपके सामने अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? अरे बाप रे, 5 वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई फील यहाँ ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये इनके दिमाग की उथल पुथल है। मतलब बहुत अपने दिमाग में ना लड़ाई चलेगी इनकी, बहुत उथल पुथल रहेगा, बहुत विचार करेंगे क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। और अपने दिमाग की लड़ाई लड़ने के बहुत देर बाद ये सोचेंगे भाई बस बहुत हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि दे विल ओवरकम देयर मेंटल फाइट। जो मेंटल फाइट इनके दिमाग में चल रही है ना, वो थोड़े दिन चलेगी। ओके, बहुत परेशान रहेंगे, जैसे मैंने कहा इनको अपने एक्सेप्टेंस को लेकर के काफी इनसिक्योरिटी है। हालांकि ये पैशन बहुत है, बट उस एक्सेप्टेंस को लेके जो इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत लड़ाई चल रही है। तो कुछ दिन बाद डेफिनेटली ये अपनी लड़ाई से ओवरकम करेंगे और हिम्मत लाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि ओवरकमिंग द डिफिकल्ट फेज ऑफ द लाइफ। ओके, तो ये डिफिकल्ट फेज को पार करेंगे और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ प्रपोजल, सो दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू। ओके, आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बी असर्टिव, ठीक है, नेगेटिव मत होइए, इट्स अप टू यू। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि अपनी लव लाइफ को लेकर के नेगेटिव मत होइए, बी पॉजिटिव एंड इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू का मतलब है कि सिचुएशन आपके हाथ में होगा, चाहे आप हाँ बोले या ना बोले। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं होने वाली है, यू विल ऑलवेज हैव दैट लिबर्टी। आपके पास इतना फ्रीडम होगा कि आप चाहे तो इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करें या चाहे तो रिजेक्ट करें। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है जहां आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत नहीं है, डेफिनेटली इससे गाड़ी आगे बढ़ेगी और आपकी लव लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। ओके,
आइए और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। सोरिंग इनटू जॉय, वाओ, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माय लाइफ। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। ओके, जहां आपको ऐसा फील होगा कि आप बस आप हवाओं में उड़ रहे हैं। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। देखिए यहाँ भी बी असर्टिव कार्ड था और अब यहाँ भी चेरिशिंग सेल्फ। तो नेगेटिविटी अपने दिमाग से, अपनी ऑरा से बाहर निकालिए। जब आप नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे ना, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएंगे, अपनी ऑरा आपकी चेंज होगी, आपकी पॉजिटिविटी आएगी, तब आपकी लाइफ में चेंज होगा। आप दिन रात रोते रहेंगे, यू नो, ऐसे टेंशन में रहेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आप बार बार नहीं नहीं बोलोगे तो आपकी ऑरा में भी नेगेटिविटी रहेगी, तो लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगा। सो चेरिश योर सेल्फ, यानी कि अच्छा अपने आप को अच्छे से रखिए, खुश रहिए। देखिए यहाँ पर कैसे एंजॉयमेंट है कार्ड में, फ्लावर्स है, ओके, रोजेस है, यहाँ पर चाय की प्लेट है, जूस है, यू नो, गिफ्ट्स है, और डिनर पर टेबल खाना रखा हुआ है। तो यानी कि एंजॉय करिए अपने लाइफ को, गो टू पार्टीज, गो टू एंजॉय लाइफ। ओके, जब आप खुश रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, और अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को दूर निकालिए। जैसे अभी मैंने देख रहे हैं ये लेडी कैसे साफ सफाई कर रही है। सो जो अस्त व्यस्त हो गई है आपकी जिंदगी, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है क्या नहीं, तो खराब चीजें जो हो चुकी हैं, जो बेकार की चीजें हैं, उन सब चीजों को बाहर निकालिए अपने लाइफ से, एंड जो सही चीजें आपकी लाइफ के लिए अच्छी चीजें, उन चीजों को अपने लाइफ में रखिए। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, क्या आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है और क्या आपकी लाइफ के लिए सही है। तो जो चीजें आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है उनको बाहर निकालिए, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए, पॉजिटिविटी लाइए, अपनी ऑरा क्लीन करिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।